सीताराम 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 सीताराम
शत्रुघ्न लाल की जय। शंकर भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की। नमः पार्वती हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आया हुआ भक्त समाज आज कथा का सप्तम दिवस 7वां दिन है। कल आप लोगों ने सुना मेघनाद के द्वारा श्री लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति का प्रयोग हो गया। लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में हनुमान जी उठाकर लाए श्री राम जी के पास। जामवंत जी ने बताया सुखेन नाम का वैद्य है लंका में जो लक्ष्मण का उपचार कर सकता है। हनुमान जी गए और सुखेन वैद्य को ले आए। सुखेन वैद्य ने बताया संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। ये कथा आप लोगों ने कल सुनी। आगे श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया, हनुमान तुम जाओ, ये काम तुम ही कर सकते हो। बूटी को लाना रात ही रात में और किसी के बस का नहीं। बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी और ज्वाला की भांति चमक रही होगी तो आप समझ लेना यही बूटी है। हनुमान ने कहा आप चिंता न करें प्रभु, जल में हो, थल में हो, नभ में हो, आकाश में हो, कहीं भी हो, ये दास बूटी को लाएगा और लक्ष्मण के प्राण बचाएगा। यदि आप कहें तो अमरावती जाऊं और अमृत का कलश उठा लाऊं, स्वर्ग लोक जाऊं इंद्र के पास और अमृत का कलश उठा लाऊं, या चंद्रमा को श्री लक्ष्मण जी के मुंह में निचोड़ूं, या अपने प्राणों का परित्याग करके श्री लक्ष्मण जी के शरीर में प्रवेश होकर के बोलूं। राम ने कहा नहीं हनुमान, ये सब तुम्हें नहीं करना, तुम्हें तो बूटी देकर आना। राम जी ने कहा कि कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, और वन अशोक में जाकर के सीता का प्राण उबारा है। अब डान डाल कर लक्ष्मण की, अब लक्ष्मण के प्राण को बचाकर, अब जान डाल कर लक्ष्मण की, राघव को पूर्ण सुखी कर, जो अब तक तेरा ऋणी रहा उसको अब और ऋणी करना।
ऋणी हो चुका हूं। तुमने सीता की रक्षा की, तुमने सुग्रीव की रक्षा की, अब तुम लक्ष्मण की रक्षा करके राम को ऋणी कर दो। कि आ जाना मेरे प्यारे, आ जाना मेरे प्यारे, हनुमान अंधेरे में। यदि सूर्य निकल आया, तुम लौट कर नहीं आ पाए तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे। याद रखना, जरा भी लापरवाही ना हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप कैसी चिंता करते हो? जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक सूर्य निकल नहीं पाएगा। सूर्य वो बात याद दिला दूंगा, एक बार मैंने सूर्य को निगल लिया। कब? जब बाल्यावस्था थी, मैंने जन्म लिया। माँ ने कहा बेटा तुम यही जंगल में रहो। मैंने कहा माँ हमें भूख लगेगी, फिर मैं क्या करूंगा? माँ ने कहा जो लाल लाल दिखाई दे जाए बस उसी को खा ले। माँ ने यो कहा कि लाल फल होते, पेड़ होते, सुबह कुछ दिखाई देगा तो खा लेगा। लेकिन सुबह जब जागे हनुमान जी तो देखा सूर्य लाल लाल दिखाई दिए। हनुमान जी ने दौड़कर छलांग लगाई और सूर्य को निगल लिया। उंडेला होने जा रहा था, अंधेरा होने लगा। दुनिया वाले लोग घबरा गए। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवताओं ने कहा अंधेरा क्यों होने लगा? पता चला एक बालक ने सूर्य निगल लिया। इंद्र ने वज्र मार दिया हनुमान के मुंह में। हनु का मान गिर गया, यूं ही उनका नाम हनुमान पड़ा। हनु टेढ़ी हो गई। तो हनुमान ने कहा स्वामी आप चिंता ना करें, सूर्य मेरी इच्छा से उगेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। बोले प्रभु हमें एक बात याद आ गई। एक दिन हम सूर्य भगवान के पास पहुंचे, हमने कहा हमें अपना शिष्य बना लो। सूर्य भगवान ने कहा
पहचाने समझ में आ रहे हैं, पहचाने से लग रहे हैं। हाँ हाँ, कौन हो? मैं हनुमान। सूर्य भगवान ने कहा अच्छा तुम्ही ने हमें खा लिया था, अरे इससे तो दूर रहो। बोले नहीं बेटा हम नहीं बना पाएंगे। बोले क्यों? हम इसलिए नहीं बना पाएंगे कि पढ़ने के लिए समय चाहिए, हमारे पास समय है नहीं। हम दिन भर चलते हैं, रात भर चलते हैं, चलते रहते हम खड़े नहीं होते, हम तुम्हें कैसे पढ़ा पाएंगे? हनुमान जी ने कहा आप चिंता न करें, हम भी चलेंगे। सूर्य ने कहा आमने सामने मुख होना चाहिए शिष्य का और गुरु का, तभी तो पढ़ाया जा सकता है। हम चलेंगे और तुम चलोगे तो दोनों का मुख एक और हो गया, नहीं पढ़ पाओगे। हनुमान ने कहा आप चिंता ना करो, हम उल्टे हो जाएंगे, हम उल्टे चलेंगे तुम सीधे चलना, तो अब मुख आमने सामने हो जाएगा। सूर्य भगवान ने कहा जब मेरे ही सामने से उल्टा चलेगा तो पढ़ाने से क्या फायदा? वो सीधा ही नहीं चलना चाहता, वो कहता हम उल्टे चलेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। बोले नहीं नहीं पढ़ाओ। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाया और उन्हें ये वचन दिया तुम सारे संसार को सुख देते हो, आज के बाद मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी तुम्हें नहीं आने दूंगा। तो यूं सूर्य तो बिना मेरी मर्जी के उग ही नहीं सकते। श्री राम को मस्तक झुकाया और आगे के लिए चल। रावण को पता चला कि हमारे पुत्र मेघनाथ ने एक तपसी को मूर्छित कर दिया था। सुखेन नाम का वैद्य लग्गा से ले गए और उसने बता दिया द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी मिलेगी, कोई ले आए। हनुमान नाम का बानर जिसने लंका जलाई थी वही बूटी लेने के लिए जा रहा है। मैं क्या करूं? मैं कालनेम के पास जाता हूं, कालनेम से कहूंगा हनुमान की रास्ता रोक। रावण कालनेम गृह आवा। रावण कालनेम के घर पहुंचा। कालनेम मस्त था। रावण ने कहा कालनेम जागो, उठो, देखो तुम्हारे दरवाजे कौन आया। कालनेम ने देखा अरे लंका का राजा मेरे दरवाजे। प्रणाम किया, बैठाया। बताओ महाराज कैसे आना हुआ? रावण ने कहा हनुमान नाम का बानर संजीवनी बूटी लेने जा रहा है, तुम्हें उसका रास्ता रोकना है। कालनेम ने कहा पंथ को रोकन हार, आवा प्रथम नगर जय जा रहा, उसके पंथ को कौन रोकने वाला है? तुम्हारे सामने तुम्हारी लंका जला गो, तब तुमने कुछ नहीं कर पाओ, हम उसको रास्ता रोक ले, हम न रोक पाए। रावण ने कहीं रोकना पड़ेगा। कालनेम ने कहा हम नहीं रोकेंगे। कालनेम की बात सुनकर के रावण ने कहा तो तैयार हो जाओ, मेरे बाणों से तेरा वध हो जाएगा, मैं तेरा शीश काट दूंगा म्यान में रखी हुई तलवार से। कालनेम ने सोचा मरना है सो हनुमान के हाथों से मर जाओ तो उद्धार हो जाएगा। बोले ठीक है हम जा रहे हैं। कालनेम आगे की ओर बढ़ा और उसने क्या किया, रास्ते में एक आश्रम बनाया। उस आश्रम में एक मंदिर बनाया और मंदिर के बाहर साधु का वेश बनाकर भजन करने लगा, बैठ गया। हनुमान जी वहां से निकले, उड़ते हुए जा रहे थे तो
हनुमंतलाल को प्यास लगी थी तो सोचा एक संत का आश्रम है, चलो यहाँ जल मिल जाएगा, पानी पी लेते। उतर के आए, कहा मुझे जल चाहिए। और ये भजन कर रहा था बैठा। इसने क्या, होत महारन रावण राम है। देखो, जिसने कभी कथा कही ना हो, सुनी ना हो, वो कथा के बारे में कुछ नहीं जानता। ना तो उसने बालकांड से शुरू किया, ना अयोध्या कांड से, ना आरण्य कांड से, किष्किंधा कांड से, सुंदर कांड से, सीधा लंका कांड में पहुंच गया। और क्या बोला, कथा राम से शुरू की जाती है। उसने कहा होत महारन रावण राम है, रावण से शुरू कर दिया। हनुमान जी ने कहा ये कैसा कथावाचक है, कैसी कथा कह रहा है। बोले राम जीत न संशय आमे, राम जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी ने कहा संत है, चलो इससे मिल लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं, शरीर श्रमित हो गया है, थक गए, आराम कर लेंगे फिर चलते हैं। तो मांगा जल तई दीन कमंडल। हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने सीधा कमंडल दे दिया उठा के। हनुमान जी ने कहा कोई भी संत अपना पात्र नहीं देता है, अगर पात्र दे दे तो मान ले वो संत नहीं है। संत कभी अपना पात्र किसी को नहीं देता है। और उसने कमंडल ही दे दिया, बोले ले लो कमंडल। हनुमान जी ने कहा इसमें इतना पानी नहीं है कि हमारी प्यास बुझ जाए, और कोई बात बताओ, पानी कहाँ है। बोले पीछे सरोवर भरा है, चले जाओ और लौट के आओ, हम तुम्हें शिष्य बना लें, हम गुरु बन जाए तुम्हारे, हम तुम्हें गुरु दीक्षा दे दें। अब देखो, कोई व्यक्ति किसी को जब अपना गुरु बनाता है तो उसके पीछे चक्कर काटता है कि हमें अपना शिष्य बना लो। और अगर कोई गुरु ये कहे कि हमारे तुम शिष्य बन जाओ, समझ लो इसमें कुछ दूध में काला है। ये हमें अपना शिष्य क्यों बनाना चाहता है। बोले जाओ वहां स्नान कर लो, तो आओ फिर हम तुम्हें गुरु मंत्र दे दें, हमें तुम गुरु दीक्षा दे दो, फिर इसके बाद जाओ। तो वो सरोवर में हनुमान जी गए, सोचा स्नान कर लें, पानी पी लें। जब सरोवर में प्रवेश किया, इतने घुटनों के बल पानी में घुसे तो किसी ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। और हनुमान जी ने कहा तुम कौन हो, मेरा पैर क्यों पकड़ रही हो। उसने कहा महाराज आप गलत जगह फंस गए, ये संत नहीं है। मुनि न हो ये निश्चर घोरा, मानो सत्य वचन कभी मोरा। मेरा सत्य वचन मानिए, ये निशाचर है, इसे समाप्त कर दो। हनुमान जी ने कहा तुम कौन हो। बोलो मैं मकरी हूं, श्राप लगा है इसलिए मैं यहाँ पड़ी हूँ। हनुमान जी ने उसका उद्धार किया, वो अप्सरा अपने लोक को चली। हनुमान जी लौट कर आए। हनुमान जी ने कहा संत जी ऐसा करो, पाछे मंत्र हमें तुम देव, पहले दक्षिणा हमसे ले लो। मंत्र तुम बाद में देना, पहले तुम हमसे दक्षिणा ले लो। बाबा जी ने कहा क्या बात, आओ बैठो, मंत्र दे हम तुम्हें दे, कान फूंके फिर दक्षिणा देना। हनुमान जी ने जोर से एक गदा उसके पीठ में मारा। अनेकानेक मायावी रूप बनाता रहा। बनाने के बाद हनुमान जी ने मुटका मारा, समाप्त हो गया, मर गया। तब तक उसने क्या कर दिया था
कि द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी जो चमकती थी उसने ऐसी माया फैला दी कि पूरा द्रोणागिरि पर्वत चमकने लगा। हनुमान जी आगे की ओर बढ़े, उन्होंने देखा बूटी पहचान में नहीं आ रही है, कौन बूटी है। जिस कोई हम चमकती हुई बूटी लेकर के जाएं और राम जी लक्ष्मण के जीवन दान के लिए सुखेन वैद्य कह दे कि ये बूटी नहीं है, फिर इतना समय नहीं है, लौट कर आए फिर बूटी लेके जाए। अतः हनुमान जी ने सूरदेव को इशारा किया, सूरदेव होशियार हो जाओ, जब तक मैं लौट ये बूटी लेकर के ना पहुंच जाऊं तब तक तुम्हें निकलना नहीं है। और पूरा पर्वत उखाड़ दिया, पूरा पर्वत उखाड़ लिया और पर्वत लेकर के हनुमान जी चल दिए। हनुमान जी पर्वत लेकर के चल दिए, रास्ता भटक गए और हनुमान जी अयोध्या की रास्ता से गुजर रहे हैं। देखा भरत विशाल, भरत ने देखा कोई राक्षस पर्वत लेके आ रहा है, अगर इसने अयोध्या पर पटक दिया तो अयोध्या वशम हो जाएगी। मैं नंदीग्राम में रह रहा हूं, बिना फल का बाण सायक शैल समेता भरत ने बाण मारा, पर्वत के समेत हनुमान जी जमीन पर आ गए। लेकिन घुटने के बल गिरे, पर्वत ऊपर किए रहे, इतना विशाल शरीर बना लिया कि पर्वत अयोध्या के ऊपर नहीं गिरा, ऊपर है हनुमान जी के हाथ और नीचे गिरे। हाराम हाराम की आवाज लगाई। भरत ने सोचा कोई अनर्थ हो गया, ये तो कोई राम का भक्त है, मैंने सोचा था कोई राक्षस होगा, ये तो राम का भक्त है, देखूं कौन है। हनुमान जी के पास भरत जी पहुंचे। हनुमान जी से भरत जी ने कहा, कौन हो तुम? इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने? जो राम राम कहा है ये महामंत्र है, कौन है जिसने ये राम राम की आवाज लगाई है? इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने? मेरे रज रज और कण कण में बिजली दौड़ाई है किसने? नाम की सौगंध है, होश में आओ और बताओ तुम कौन हो? हनुमान जी की मूर्छा जागी। हनुमान जी ने देखा ये तो राम जी हैं भगवान, क्योंकि राम भरत एक ही अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। साधारण कोई पहचान नहीं सकता कि ये राम है या भरत। हनुमान जी ने कहा, प्रभु तुम्हें हम पर विश्वास नहीं था कि हनुमान बूटी लाएगा या नहीं? तुम यहाँ तक चले आए और छोटे सरकार को मूर्छित अवस्था में छोड़ आए।
ऐसा कहा तो भरत रोने लगे। भरत ने कहा ये राम नहीं अभागा भरत है। भरत छोटे लक्ष्मण, छोटे सरकार अर्थात भैया लक्ष्मण को क्या हो गया है? बताओ शीघ्र हनुमान, बताओ बताओ क्या हो गया? हनुमान ने कहा मां जानकी का हरण हो गया था, रावण ले गया था। हम लोग युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे, युद्ध की शुरुआत की। मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया। लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। मैं द्रोणागिरि पर्वत से बूटी लेने आया था। काल नेमि ने अपना प्रभाव दिखाया, मायावी पूरा पर्वत चमकने लगा। मैं पूरा पर्वत उखाड़ करके लेके आया हूं, लेके जा रहा। भरत ने कहा अहो धन्य लक्ष्मण बड़भागी। लक्ष्मण तुम धन्य हो, तुमने अपना जीवन भगवान की सेवा में गुजार दिया। बड़भागी तुम हो, अभागी ये भरत है जिसके पीछे भगवान बन बन भटक रहे हैं। और आज जब बूटी लेकर के तुम जा रहे थे तो मैंने बाण मार दिया। कितना बड़ा पापी हूं मैं, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हनुमान हमें क्षमा कर दो। अयोध्या वालों ने सुना, सभी अयोध्यावासी आ गए, तीनों माताएं आ गई। छोटी मां सुमित्रा ने कहा यदि लक्ष्मण मर जाए तो कोई परवाह नहीं, शत्रुघ्न को लिए जाओ, लेकिन राम को जरा भी आंच ना आने पाए। ऐसा सुना हनुमान जी फूट फूट कर रोने लगे। माता हो तो ऐसी हो। उसी समय उर्मिला आ गई। 14 वर्षों से जब से श्री राम जी वन की ओर गए तब से जल का लोटा लिए खड़ी है। लक्ष्मण ने कहा था पानी पिला दो। सीता और राम जी वन की ओर जा रहे हैं, मैं भी वन जाना चाहता हूं। उर्मिला मैं तुमसे पूछने आया हूं कि मैं वन चला जाऊं। उर्मिला ने कहा स्वामी इससे अच्छा अवसर और कभी नहीं मिलेगा, अवश्य जाओ, लेकिन मेरे हाथ से चलते समय पानी पीना। लक्ष्मण ने कहा उर्मिले उर्मिले विदा करो, दिन है उत्साह मनाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। उर्मिला दौड़कर जल लेने के लिए गई, लौट कर आई, तब तक लक्ष्मण चले गए। उर्मिला तब से हाथ में लोटा लिए हुए खड़ी है, तपस्या कर रही है कि मेरे स्वामी को कुछ न होने पाए और भगवान की वो सेवा करते रहे। आज वो उर्मिला आ गई, उसने कहा सासू मां आप चिंता न करें, देवर को न भेजे शत्रुघ्न को, मेरे स्वामी को कुछ नहीं हो सकता है। मैं एक तपस्विनी नारी हूं, एक पैर से खड़ी होकर तपस्या कर रही हूं, हाथ में जल का लोटा लिए हुए। यदि हमारे स्वामी को कुछ हो जाएगा तो ये लोटा जमीन पर गिर जाएगा, मेरी तपस्या खंडित हो जाएगी। जब तक लोटे में जल भरा है तब तक हमारे स्वामी को कुछ नहीं हो सकता है, आप चिंता न करें। हनुमान जाओ बता देना कि तुम्हारी पत्नी उर्मिला
अभी भी तपस्या कर रही है तुम्हारे नाम की। जब सौगंध रखाई तो हनुमान उठ के खड़े हो गए। भरत ने कहा तुम्हें चोट लग गई है, हमारे बाण पर बैठ जाओ, अति शीघ्र ये बाण तुम्हें लंका पहुंचा देगा। हनुमान ने कहा यदि तुम्हारे बाण पर बैठकर जाऊंगा तो भगवान कहेंगे बूटी लेकर तुम नहीं आ पाए, तुम्हें भरत की मदद लेनी पड़ी, इसलिए आप नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। हनुमान जी ने छलांग लगाई, लेकिन भरत ने अपना बाण पीछे से छोड़ दिया। कहीं थक जाओ तो इसी बाण पर बैठ जाना। हनुमान जी आगे की ओर चले। इधर क्या हुआ, आधी रात व्यतीत हो गई, लेकिन अभी तक हनुमान बूटी लेकर के नहीं आए। आधी रात से भी ज्यादा समय हो गया। राम व्याकुल होने लगे, रोने लगे कि देर हुई अब तक नहीं आए हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे हम धीर। स्वयं विधाता कह रहे हैं कि हाय विधाता, जबकि वही विधाता है। हम क्या करें, अभी तक हनुमान नहीं आए। शायद उस द्रोणागिर तक ही, राम जी मन में सोच रहे शायद हनुमान वहां तक पहुंचा ही ना हो। शायद उस द्रोणागिर तक ही जा ही न सका कपिराई हो, डूबा हो कहीं राह ही में योद्धा है लज्जा आई हो। लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी हो। हे विधना हे मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी तक न पहुंचा हो, रास्ते में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया हो, तो हे विधाता तुमने हमारी दूसरी भुजा भी तोड़ दी। एक भुजा थी लक्ष्मण और दूसरी भुजा हनुमान। राम की दोनों भुजाएं टूट गई, राम क्या करेगा। जब चला तात था मैं घर से, अयोध्या से जब मैं चला था तो मैया की ममता बिलख उठी। जब मैं अयोध्या से चला था तो मेरी माता रोने लगी और क्या बोली, जब चला नाथ था मैं घर से मैया की ममता बिलख उठी। जैसा ले जाते लक्ष्मण को वैसा ही मुझे सौंप
पे देना। यदि आज तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा, कैसे मैं बंदोबहीन नाथ सूखा तोरे अबद से धाऊंगा। मुझसे पीछे ये आया है, इस धरती पर मैं पहले आया हूँ, हमारे बाद ये आया, ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ। मुझसे पीछे ये आया है, मुझसे पहले ये जाएगा। ये बड़ा अनर्थ प्रभु होगा, हमसे पहले ये जाएगा। करता है काम और कोई, परिणाम किसी का चलता है, चलता है रोगन और कपड़ा, कहते हैं कि दीपक जलता है। लंका पर मैं चढ़ आया हूँ, हे लखन तुम्हारे ही बल पर, मेरी जय का संपूर्ण भाग, हे लाल तुम्हारे ही बल पर। अर्थात राम जी भीषण विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, कोई दिखाई नहीं देता मेरा सहारा, जो कुछ था वो लक्ष्मण था। वनवास मिला था केवल मुझको, पर उबल उड़ा था भैया ये। वनवास मिला था केवल मुझको, पर खोल उठा था भैया ये। कि मेरी सेवा करने के निमित्त अपनी पत्नी उर्मिला का परित्याग कर दिया और मेरी सेवा करने के लिए वन प्रखंड में आया था। आज मैं अपनी पत्नी को लेकर के या अकेला अयोध्या में जाऊंगा। अयोध्या वाले कहेंगे, ए स्वार्थी राम,
तूने अपनी पत्नी के पीछे प्राणों से प्यारा भैया गंवा दिया। धिक्कार है मेरे जीवन को। शायद सुबह होने वाला है, सूर्य निकलने वाला है। सूर्य निकलते ही सूर्य की लालिमा के साथ लक्ष्मण की लालिमा समाप्त हो जाएगी। जब लक्ष्मण मर जाएगा तो राम नहीं जी पाएगा। इसलिए राम शिविर के वीरों, लक्ष्मण के साथ राम भी मर जाएगा। दोनों भाइयों को एक अर्थी में लपेटकर इसी जल की गहरी धारा में प्रवाहित कर देना और घाट पर लिख देना, भाई भाई की यादगार में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अब कोई बचाने वाला नहीं है राघव को बिना हनुमान के। तब तक ले आयो हनुमाना। उसी समय हनुमान जी का राम शिविर में प्रवेश हुआ। हनुमान जी बूटी लेकर के नहीं, पूरा पर्वत लेकर के आए। तुरंत वेद तप तीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। वेद ने उपाय किया और लक्ष्मण की मूर्छा जाग खुल गई। लक्ष्मण ने कहा, भैया आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप क्यों रो रहे हैं? राघव ने कहा, प्रभु लखन तुम सोते रहे और हम रोते रहे। तुम्हें नींद लगी है, 12 वर्ष से तुमने सोए नहीं हो, अतः शायद तुम्हारी इच्छा सोने की हुई हो, इसलिए तुम सोते रहे, हम रोते रहे। नहीं नहीं लखन, ऐसा नहीं प्रभु। मुझे इतना याद है कि मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया, तो हमने सोचा ब्रह्म शक्ति का अपमान करूंगा तो ब्रह्मा का अपमान होगा, और ब्रह्मा का अपमान होगा तो भैया का अपमान होगा। इसलिए मैंने उसे स्वीकार कर लिया। चलो कोई बात नहीं। हनुमान से कहा, द्रोणागिरी पर्वत यथा स्थान छोड़ के आओ। सुबह हो गया, युद्ध की रणभेरी बजने लगी। रावण को पता चला कि जिस तपसी को मेघनाथ ने धराशायी किया था, वो तपसी पुनः जीवित हो गया। पहुंचा अपने भाई कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि उसे ये वरदान मिला था, एक दिन जागोगे 6 महीने सो। हाथी के द्वारा दाएं चलवाई गई, कानों में नगाड़े बजाए गए। कुंभकर्ण की नींद खुली। बोले, भैया तुमने सोते समय हमें जगा दिया, क्या बात है? रावण ने कहा, होश में आओ। आदेश दे दिया। सैनिकों ने मदिरापान करवाया। जब नशे में धुत हो गया, बोला, क्या बात है, क्यों जगाया? रावण ने कहा, अयोध्या से 2 तपसी आए हुए हैं वन प्रखंड में,
हमने उनकी नारी का हरण कर लिया। क्यों कर लिया? बोले उन्होंने अपनी बहन के नाक कान काट दिए। बहन तपस्वियों के पास क्यों गई थी? क्या कारण था जाने का? कुछ तो कारण ही होगा नाक कान कटवाने का। रावण ने कहा ये तो बहुत उल्टा बोल रहा है, भाई है हमारा, ऐसे क्यों बोल रहे? बोले मैं इसलिए कह रहा हूं आपने ये गलत किया। फिर आगे क्या हुआ? बोले अपना भाई विभीषण रामादल में पहुंच गया। बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ, उसने अपने परिवार को धन्य कर दिया। रामादल में यदि पहुंच गया, लेकिन तुमने अनर्थ कर दिया। सीता हरण करना ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। रावण ने कहा इसे और मदिरा पान कराओ, और मदिरा पान करवाया। बोले जाओ युद्ध के लिए। कुंभकर्ण युद्ध के लिए चल दिया। देखा विशाल रूप कुंभकर्ण का रामादल में प्रवेश किया। राम जी ने कहा ये कौन है, कौन आ रहा है? विभीषण ने कहा नाथ भूदराकार शरीरा आवत कुंभकर्ण रणधीरा। विशाल शरीर को लेकर कुंभकर्ण आ रहा है। तुमने प्रसाद का तसला कहाँ रख दिया था? प्रसाद कहाँ रख दिया था? प्रसाद हमने दिया था, इधर रखो। ये ले जाओ, ये ले जाओ। विभीषण ने कहा कुंभकर्ण बहुत विशाल शरीर से है और वही आ रहा है, आने दो। आया और उसने ललकारा यहां तक कि सुग्रीव को उसने कांख में दबा लिया। अंगद को पछाड़ मार दी, हनुमान मूर्छित हो गए। ये स्थिति हो गई। ऐसा भयंकर कुंभकर्ण ने युद्ध किया। सभी रामादल के वीर घबरा गए। इससे कौन पार करेगा? बंदर तो उसके कान में घुस जाए और नाक में निकल आए, इतना विशाल शरीर था उसका। और वो देख रहा था कहां है राम, कहां है लक्ष्मण। श्री राम जी को क्रोध आया और राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। एक उसका हाथ काट दिया दाहिना, फिर बायां हाथ काट दिया एक बाण से। एक बाण से दाहिना पैर काट दिया, दूसरे बाण से बायां पैर काट दिया। जब ये दशा हो गई कुंभकर्ण की, तो कुंभकर्ण धराशायी हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। रावण को पता चला मेरा भाई कुंभकर्ण मारा गया। रावण ने मेघनाद को बुलवाया। मेघनाद, तुम्हारा चाचा कुंभकर्ण युद्ध में धराशायी हो गया। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुन के मेघनाद निकुंभला पर्वत पर चामुंडा देवी की पूजा करने के लिए चला गया। उसे वरदान था यदि ये 12वां यज्ञ तुम पूरा कर लो तो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं मार पाएगा। 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर 3 नहीं 4 देवता हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश और मेघनाद। यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया, निकुंभला नामक स्थान पर चामुंडा देवी की पूजा करने के लिए मेघनाद चला गया। कंदरा में छुपकर यज्ञ कर रहा है। धुआं उड़ा। जब धुआं उड़ा तो रामादल में श्री राम जी ने देखा। राम जी ने विभीषण से कहा विभीषण
और ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है, ये कैसे बादल छाए हैं और कैसी आंधी सी आई है, और मायावी 10 कंदर ने कोई माया नहीं रचाई है। क्या हो रहा है? धुआं देखा तो विभीषण ने बताया, प्रभु चामुंडा देवी के मंदिर पर, चामुंडा नामक स्थान पर, निकुंभला देवी के मंदिर पर मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाए। राघव ने कहा, विभीषण ये तुम क्या कह रहे हो? हमने यज्ञ से जन्म लिया है, हम यज्ञ की रक्षा करते हैं, हम यज्ञ को विध्वंस कर दे? विभीषण ने कहा, प्रभु यज्ञ 2 प्रकार के होते, एक पावन यज्ञ, एक अपावन यज्ञ। पावन यज्ञ होता है जिसमें साकिल्या, धूप, नैवेद्य, घी की आहुति दी जाती है, और अपावन यज्ञ होता है उसमें मेघनाथ मख करी अपावन खल मायावी देव शतावन, देवताओं को सताने वाला यज्ञ कर रहा है। बोले क्या? आहुति दे रुधिर और भैंसा। अरे ऐसा यज्ञ कर रहा है? फिर लक्ष्मण जाओ मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कर दो और मेघनाथ को परास्त कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है। घननाद को इतना सरल मत समझ लेना। बलशाली है, वरदानी है, तपस्वी है। घननाद साधु है, तपसी है, अरे बलशाली है, वरदानी है। एक ही नारी व्रत वाला है, एक ही प्रवीला नारी है। जमीन पर आएगा, बहुत बलशाली है। देखो मैं एक बात बता दूं, एक नारी व्रतधारी जो होता है वो संसार में किसी भी कार्य को कर सकता है। अगर उसने ये संकल्प लिया है मैं अपनी पत्नी के सिवा और किसी नारी को, श्री राम ने कहा था उनसे शूर्पणखा से, हम एक नारी व्रतधारी हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माँ बहन समाज समझते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माँ बहन समान समझते हैं। ये बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ी तपस्या है। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के सिवा किसी दूसरी पत्नी की ओर कुदृष्टि न डाले, पत्नी अपने पुरुष के सिवा किसी दूसरे पुरुष को बुरी नजर से ना देखे, तो जो भी काम करना चाहे उसके लिए कोई भी काम अधूरा नहीं है। यदि वो नेत्रों से, क्रोध भरे नेत्रों से देख ले तो वह व्यक्ति जलकर वश हो जाए। तो श्री राम जी ने कहा कि घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है।
एक ही नारी व्रत वाला है, एक ही प्रवीला नारी है। यदि उसका सर कट करके और यदि जमीन पर आएगा तो रामादल किस गिनती में है, संसार खत्म हो जाएगा। यदि एक बूंद भी खून जमीन पर गिर गया या उसका सर कट के जमीन पर गिर गया तो रामादल की तो बात छोड़ो, सारा संसार भस्म हो जाएगा, इतना बलशाली है। लक्ष्मण ने कहा प्रभु आपने आदेश कर दिया, आपने आदेश दे दिया और मेघनाद तो मर गया।